नौकरी में था तब भी यूज करता था मैं ये चीज कि कई कर्मचारी यूं कहते हैं, अरे यार सरकार ये टाइम बदल दिया, ड्रेस बदल दिया, ये कर दिया है ना, छुट्टियों में भी ड्यूटी लगा दी, मैंने संडे को भी बुला लिया। तो मैं उनको यही कहता था, और ये मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, नौकरी करके आपने अपनी क्या बोला उन्होंने कि आपने स्वीकृति दे दी है कि मैं आपके अनुसार चलूंगा। बाद में तुम्हारे पर निकल आए वो बात अलग है, समझे ना, मतलब बोलने लगे वो बात एक अलग है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपने किसी को अपने अधीन कर दिया। तो मैं यहाँ पर यही कह रहा हूँ दोस्तों, ये बात बहुत समझने की है कि या तो हम किसी चीज को ओवरटेक कर लें, ठीक है, जैसे मैंने मीटिंग ओवरटेक करी है क्योंकि मेरी मर्जी की नहीं हो रही थी, या तो मैं रोना रोता रहता, क्यों साहब, जब मेरी मर्जी का नहीं हो रहा था, वहां मेरी टीम गलत दिशा में जा रही थी, तो मैंने मीटिंग ओवरटेक कर ली और अपने अधीन ले लिया सारा काम। तो कितनी बड़ी फिलोसॉफी है इसमें, और होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मेरी मीटिंग को ओवरटेक कर लो, वो बात की बात है, लेकिन शुरुआत अभी से करते रहना चाहिए, थोड़ी थोड़ी। कुछ लीडर करते हैं छोटी छोटी मीटिंग, कभी जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, है ना, ये बात है। चलो दोस्तों, थोड़ा टाइम का ध्यान रखें, मेरे को थोड़ा फिर क्या, मैं थोड़ा हतोत्साहित हो जाता हूँ, फिर यार क्या बात करें करते, फिर बात का बताने का वो मन थोड़ा हो जाता है। चलो देखो कि सारे करीब बादल छट गए हैं, है ना, काफी। देखो कौवे का बैठना और डाल का टूटना, रॉयल क्यू का प्लान का बदलना और मार्केट में एक साथ 2-3 ऐसे प्लान आ जाना कि कि लोगों के इमोशंस जाग गए, इमोशंस बुनाए, तो काफी कुछ लोग इधर उधर चले गए और ये सब हुआ। लेकिन घूम फिर के बात ये आई, आज बोलो ये सच है कि नहीं, सबके मुंह से ये निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, क्या रॉयल क्यू ही सही है, क्यों? ये सुनने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आपको याद हो तो मैंने कहा था कि लूट पीट के, है ना, धोखे वोखे खा के, टक्कर खा के, और अंत में अब ऐसा नहीं कि रॉयल क्यू, पर भाई समझे ही नहीं हो यार, रॉयल क्यू उनके जैसा नहीं है यार, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये तो टूल है। ये बात हो रही है कि वो भी क्रिप्टो में काम कर रहे हैं और हम भी क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है यार के सेम हो गई, ठीक है। तो काफी कुछ बादल छट गया, अब धीरे धीरे लोगों का ये क्लियर हो गया। और मुझे तो पता था कि देखो बिटकॉइन के लिए बोलते कॉकरोच, कॉकरोच की क्या खासियत है जो कहा जाता है, हालांकि ये वैज्ञानिक तरह है वो सही नहीं है, कि कॉकरोच को जितना मारते हो ना उतना ज्यादा वो पैदा होते हैं, ऐसा बोला जाता है। और ये सच बात है कि, है ना, मतलब किसी चीज पर जब वजन पड़ता है या उस पर जो असर आता है तो उसमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। तो वो वाली बात है कि जितनी विषम परिस्थिति में कोई कंसेप्ट पार पड़ता है ना, वो उतना फुल प्रूफ होता जाता है। बिटकॉइन ने कोई कम जिल्लत सही है, बोलो, है? मतलब बड़े बड़े धुरंधर, इस रॉबर्ट कियोसाकी ने, माइकल सेलर के मालिक ने, उन्होंने ये बोला था ये बुलबुला एक दिन फट जाएगा, और आज वही सबसे ज्यादा बिटकॉइन लेके बैठे, बार-बार खरीद रहे हैं। हाँ, अब मेरा क्या कहना है यहाँ कि जो चीज जितनी कठिन, देखो
जैसे जिस पेड़ ने बहुत सारे तूफान देख लिए इसलिए वो 100 साल से जिंदा है। अब उसकी उम्र 100 साल है। क्यों? क्योंकि जो तूफान को सहन नहीं कर पाए वो तो उखड़ के मर गए। तो रॉयल क्यू 5 सालों में रॉयल क्यू ने भाई साहब क्या क्या फेस नहीं देखा है, खुद हमको पता है। सबसे पहला झटका लगा एक्सचेंजों का कंप्लायंस होना, बैन होना गलत शब्द है, ध्यान है मेरे को, ध्यान है दिसंबर के महीने में ये हुआ था एक्सचेंजों का कंप्लाइन होना। तो सीधा हमारे अब हमने तो देखे हैं कॉर्पोरेशन ऐसे थोड़ी खड़े हो जाते हैं, उनको बहुत धक्के सहने पड़ते हैं। तो कंप्लायंस का जैसे ही मामला आया आधे लोग भाग गए। पता है, ध्यान है कि भाई जो भी एक्सचेंज कंप्लाइन नहीं होंगे वो एक्सचेंज एक साथ सारे एक्सचेंज के यूआरएल हटा दिए थे। बोलो जी, बाइनेंस भी बैन हो गया था काफी टाइम तक नहीं था। तो आप समझे, तो इसका असर इस बिजनेस पे पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा। इसके बाद में 30% टैक्स वाला आया, ठीक है, और ये बीच बीच में ये चीजें आ जाती है और इस तरह के हर साल एक दो झटके आते हैं किसी भी बिजनेस में और हो जाता है, वो बिजनेस फिर स्थायी हो जाता है, ठीक है। तो अब बात आती कि मैं ये क्यों भूमिका बना रहा हूं कि हर परिस्थिति में मैंने तो देखो आज मेरे को ये कंसेप्ट तो मेरे को मैंने किसी ने बताया ही नहीं कभी, मतलब मैं तो 2021 में रॉयल क्यू में आया, आप लोगों को पता ही है, मैं तो यूट्यूब से आया हूँ, मैं तो क्रिप्टो में पहले से ट्रेड कर रहा था। कोइनेक्स हाँ एक ये एक्सचेंज, कुछ एक्सचेंज इंडिया में बंद हुए थे, कई चीजें हुई है भाई, और रॉयल क्यू के पहले हुआ। तो 2021 से रॉयल क्यू आए होंगे कंसेप्ट इधर उधर हुआ, लेकिन मेरे तक कोई नहीं आया। लेकिन ये जरूर पता है कि बहुत सारे कंसेप्ट आए और आज एक भी खड़ा नहीं है। अभी अभी लेटेस्ट आपको पता है नीचे अभी ट्रेजर ने एफटीए कहा था, क्यों सर? गलत किसी तो नहीं जा रहा है पर ये सब चीजें सीखने की है यार दोस्त, कि ट्रेजर एनएफटी आया, अभी हमारे कुछ साथी स्नैप बोट लाए थे, है ना, रॉयल क्यू का ही तोड़, और रॉयल क्यू वाले ही लाए थे, क्यों सर? बॉट प्रूफ भी आया था वो भी। हाँ बॉट प्रूफ आया, फिर बुक हो गया सर। हाँ तो ये हमारे लोग ही लाए थे। स्नैप बोट ही तो बोल रहा हूँ। तो लेकिन अपन थोड़ा सा स्मार्ट बोट भी आया था, वो भी बंद हो गया। एक फ्यूचर ट्रेड का आया था बुलर करके, बुलर या बुलर जो वेलोर आया था, वेलोर पहले। और यार ये तो मामला अलग है। तो चलो, तो मेरा ये अनुभव है या मेरा जो कहना ये रहा कि यार जब इतने आने के बाद भी कोई नहीं रहा, इसका मतलब इन फ्यूचर भी यही होना है। तो अब यहाँ हमारे लिए ऑलमोस्ट रास्ता क्लियर है कि इधर उधर टक्कर खाने से बढ़िया चुपचाप अपने रॉयल क्यू को ध्यान से अगर करें तो बहुत कुछ संभावना है। अब आती है मूल बात जो मैंने इतनी बात करके भूमिका बनाई। पहली बात तो ये कि क्या हमारे खुद के समझ में आया है, पहली बात तो ये किसी काम
व्यस्त नहीं है, बाकी सब व्यस्त है। क्यों भाई, हमको लोगों को क्या करना पड़ता है? इनवाइट बोलना पड़ता है, ठीक है, समझाना पड़ता है। कई लोग देखो कैसे लोग हैं यार, मेरे समझ में नहीं आया। नेटवर्क मार्केटिंग में ही जो लीडर है वो बोलते हैं कि शीशे में उतारना पड़ता है। बोलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? शीशा मतलब बोतल। सही बात है, एकदम सही है। बोतल में तो इसका मतलब उसकी विचारधारा क्या है? मैं किसी को फंसा रहा हूँ, यही हुआ ना। मैं यहाँ क्या बात कर रहा हूँ, मेरा पॉइंट क्या है कि जिस धंधे में हम हैं, क्या उसको हम समझ गए हैं? पहला पॉइंट। तो ये मेरी बात शुरुआत पर ये कहां से कि हम एक शब्द और है, जैसे बोतल में उतारना, इनवाइट करना, और क्या करना, समझाना। एक शब्द इसके लिए बढ़िया लगता है कि कन्विंस करना। क्यों साहब? जी जी जी। अब मेरा सवाल उठता है कि ये धंधा लोगों को कन्विंस करने का है या खुद को कन्विंस होना पड़ता है? सर, खुद को कन्विंस होना पड़ता है। ये सब जानते हुए भी हम लोगों पर ज्यादा मेहनत करते हैं, खुद पर कम नहीं करते। है ना? बिल्कुल सही। तो सच है कि नहीं है ये? जी जी। आज देखो, मैंने कई लोग देखे, अरे अधिकांश नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है, टीमों में मैसेज डाल देंगे ग्रुप का, आदमी को फोन करके बोलेंगे तेरे को पता है 9:30 बजे महेंद्र सर मीटिंग करते हैं। और अभी मैं ये कहना नहीं चाहिए, पर मैं मतलब अभी कहना मतलब पूछना नहीं चाहता हूं मैं, लेकिन अभी भी ऐसे लोग अपनी इस मीटिंग में हैं जिनको अपलाइन ने बोला था, लेकिन वो खुद नहीं है। क्यों बोलो भाई? सही बात है। अरे 9:30 बजे मीटिंग होती है महेंद्र सर की, पता है कि नहीं? अरे यार बिल्कुल जाना चाहिए, जाओ जाओ, यूं कहेगा। यानी जोर लगा देगा लोगों को कन्विंस करने में, लेकिन हमने जोर लगाया, मैंने जोर लगाया खुद को कन्विंस करने। इसलिए मेरे शब्दों में ताकत है। क्या मैं मेरी बड़ाई कर रहा हूं? मैं आपको बात बता रहा हूं, बड़ाई नहीं कर रहा। देखिए ना, जो तो सबसे पहले तो हमको खुद को कन्विंस होना चाहिए कि ये चीज सही है कि नहीं। और लेकिन 90% ताकत कहाँ लगा देते हैं? कहाँ लगा देते हैं? दूसरे को कन्विंस। और वो दूसरा हमारा भी गुरु है। हाँ, तो हमें कर देता है। नहीं 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 नहीं, वो उसके नीचे वालों को कहता है आपने फोन किया इसको, पता है 9:30 बजे महेंद्र सर मीटिंग कर रहे, जाना चाहिए। ये फोन करेगा 3 जनों को, अरे अभी उनका फोन आया था, महेंद्र सर शाम को मीटिंग करते हैं 9:30 बजे, जाना चाहिए, आपको पता नहीं जाना चाहिए। तो ये इसका गुरु है। ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इनमें से जो कन्विंस है वो आ जाएगा। अब ये सोच रहे अच्छा बेटा ये मीटिंग में वेरी गुड, ये एक बंदा काम, कई लोग होते हैं दो तीन काम करने वाले बंदे मिल जाए तो मजा आ जाए। यूं सोचते हैं, यूं कहते हैं, अरे भाई 2-3 आपको काम करने वाले बंदे मिल जाए, पर आप कौन? ठीक है चलेगी। तो यहाँ पर है ना, कन्विंस करना नहीं, कन्विंस होना पड़ता है। तो कन्विंस होने के लिए हमको फीडबैक लेना चाहिए, हमको डाटा, जितने भी डाटा है उन डाटाओं को ध्यान में रख करके, भाई अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, इतने साल अपन को हो गए, 4 साल 5 साल रॉयल क्यू में, हमको जब पता चला गया इतने कंसेप्ट आए गए, तो ये एक डाटा है ना यार, इस डाटा से क्या सीखा हमने, क्या कन्विंस हुए, ये बातें कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो डाटा के थ्रू
उनको कन्विंस होना चाहिए, कन्विंस होकर के अब बात आती है कि मेरा क्या आज का टॉपिक क्या है कि पहले तो हमको क्लियर होगा हम कौन से बिजनेस में, ठीक है। अब आपको भी लग रहा होगा यार सब पता है फिर भी ये क्या बता रहे, लेकिन जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे पता चल रहा है कि नहीं, हाँ यार ये तो पता नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं बात कि हमारा अभी रेफरल की बात चल रही, ठीक है ना। हमारा रॉ मटेरियल जिन लोगों को हम ला सकते हैं वो कौन है, जिन लोगों को देखते ही ये बिजनेस समझ में आ जाए, हाँ कौन कौन लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है। वेरी गुड, एक तो ये भी है और उनमें भी फ्रेंड्स रिलेटिव में भी कौन, जो पहले से ट्रेडिंग करीब है सर हमारे, शॉर्ट सर्कल बता। करीब, चलो हाँ बिल्कुल सही है, करीब में भी वो लोग जो पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्यों साहब, सही कह रहा हूँ, फ्रेंड्स फैमिली ये सब हो गए, लेकिन उनमें से भी इस बात को कौन अच्छे से समझ पाएगा, तो ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है। अब वो ट्रेडिंग कैसे कर रहा है, मैनुअल ट्रेडिंग कर रहा है। अब आपको उसको क्या समझाना है, सुशील जी बोलो। हमें हमें उसको समझाना है कि हमारे पास में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके लिए काम करेगा, आपको रिप्लेस करेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे इतना सा एक शब्द चाहिए केवल, कौन बताएगा। हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव हमारे करीबी दोस्त बहुत सारे, लेकिन उनमें से भी कौन बात को जल्दी समझ पाएगा कि मैनुअल ट्रेडिंग काम को आसान कर देगा। अब वो शब्द चाहिए जो मैनुअल को आसान कर दे। सही पकड़ा आप, अब उसके लिए क्या शब्द सही है, एआई टेक्नोलॉजी। हाँ ये बहुत टेक्नोलॉजी है, एआई टेक्नोलॉजी है। एक शब्द चाहिए, एक शब्द आपने मैनुअल बोल दिया, ऑटोमेटिक। नहीं, ऑटोमेटिक किसने बोला यार, ठीक है ना। मैनुअल का अपोजिट है ऑटोमेटिक। क्यों मनीष जी, सही रहा ना। हाँ नहीं यही ठीक है। मैनुअल का अपोजिट ऑटोमेशन। ऑटोमेशन की एक एक्स्ट्रा खूबी एआई है, ठीक है ना। जैसे एटीएम क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है ना, यही बोलते हैं, पर एआई नहीं है वो। एआई कब होगी, जब आपकी शक्ल देख के वो पैसे दे दे। भाई शक्ल और बैंक की डायरी और शक्ल का सीधा संबंध है कि नहीं मोदी जी, क्यों भाई सुशील जी, किसी व्यक्ति की शक्ल और उसकी बैंक की पासबुक का सीधा संबंध है या नहीं, पूरा पूरी है सर। कुछ समझ लाया कि नहीं। यानी बैंक किसी का चेहरा खिला हुआ है, इसका मतलब उसकी पासबुक तगड़ी है यार, क्यों। तगड़ी है, पॉकेट बोलेगा उसको। तो उसकी चाल ढाल अलग ही होती है, जिसकी बैंक की पासबुक अच्छी होती है उसकी चाल ढाल, चेहरे पे रौनक अलग ही होती है। तो वो रौनक देख के एटीएम जिस दिन पैसा देने लग जाए, उसे गाना निकल गया। हाँ सीटी बजाने वाला, सीटी बजाता है वो। जो आदमी सीटी बजा रहा है ना, इसका मतलब वो समझ लो कि उसकी डायरी तगड़ी है। एक बुक में मैंने पढ़ा था कि आपने कितने साल पहले सीटी बजाई थी, याद करो, कितना तगड़ा ये मैसेज था ये। खुश होना मतलब, अब बात समझ। तो ये है ना एआई। तो अभी हमारा विषय क्या है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो है ट्रेडर, और ट्रेडर
सिखाना है हमको उसको? वो क्या नहीं जानता है? हाँ, वो क्या नहीं जानता है? ऑटो ट्रेडिंग नहीं जानता, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सर, मैनुअल जानता है। बस, अब देखो दोस्त, मैंने आपका कितना फिल्टर कर दिया। आपको तो बस रॉयल क्यू में ऑटोमेटिक क्या क्या चीजें हैं वो बताना सीख जाओ। आपको ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं, फर्स्ट बाय अमाउंट से कोई लेना देना नहीं, ठीक है? आपको शॉर्ट लॉन्ग रेडिकल वेडिकल ये इससे कोई लेना देना नहीं अभी, ठीक है? किसी, क्योंकि उसको रेडिकल वेडिकल देखो जटिल मत करना कोई काम। आपको तो सिर्फ क्या आना चाहिए कि मैनुअल वर्सेस ऑटोमेशन, ठीक है ना? मैनुअल वर्सेस ऑटोमेशन, इसमें ऐसा क्या है जो इसको ऑटोमेटिक बनाता है? वो फंडे आप इसको बता दो तो देखो आप, सही है ना? हमारा मूल फोकस क्या होना चाहिए कि भाई तू रात दिन जग रहा है, तेरे इमोशंस हावी हैं, तेरा ये है, मुझे पता है कि तू ट्रेडर में तो बहुत नॉलेज रख, ट्रेडिंग में बहुत नॉलेज है, सब नॉलेज है तेरे को, लेकिन चूंकि तू इंसान है इसलिए तेरे इमोशंस कभी नहीं जाने वाले। अरे ठीक है, तो ये ऑटोमेशन के बारे में हम जितना ज्यादा हम ऑटोमेशन इसको समझाएं उतना ज्यादा, देखो थोड़ा सा समझना दोस्तों, इसको क्या नहीं समझाना, पहले तो ये समझो मैनुअल ट्रेड वाले को क्या नहीं समझाना है। ट्रेड करने का जो वो जानता है, जो वो जानता है, हाँ सही है। अब क्या क्या वो जानता है कि भाई ओपन पोजीशन क्या होती है ना, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, और ये है ना, ये छोटी मोटी है ना, लोट है, शॉर्ट लॉन्ग, ये वो सब चीजें तो ये जानता है, इवन की MACD वगैरह भी ये जानता है, ठीक है? तो हमको तो ये बताने आना चाहिए जो ये नहीं जानता है। इसने सपने में भी नहीं सोचा होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, इतना भी बड़ा ट्रेडर हो उसको ये कल्पना में भी नहीं है कि ऐसा सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक है? क्योंकि उसके पड़ोस, उसके साथ वाले जो भी उनके पास नहीं है ये सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हम अगर ये ऑटोमेशन बताने में आपको जाते हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट ढूंढो, जैसे मैं नहीं बताता हूँ कि ये तुम यहाँ प्राइस डालते हो, यहाँ हम यहाँ परसेंट डालते हैं, इसलिए ये ऑटोमेशन है। अगर यहाँ भी प्राइस होता ना तो दिक्कत होती। यहाँ साइकिल है, मतलब माल खाली कर लेता, आपको फिर से जगने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जो पॉइंट्स हैं वो ये आके फटी की फटी रह जाएगी इसकी, क्या बात करो, ऐसी चीज है ना भाई? क्या इसको पता होगा परसेंट में ऑर्डर लगता है? बोलो, बहुत बड़ा ट्रेडर है इंडिया का, सबसे टॉप ट्रेडर जिसने आज तक क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करी, क्रिप्टो क्या मतलब ऑटोमेशन में ट्रेड नहीं करी, उसको नहीं पता है कि परसेंट में भी ट्रेड लग सकती है क्या, ठीक है ना? ऐसी चीजें आप इसमें, मतलब आपको क्या ढूंढना है रॉयल क्यू में? ऑटोमेशन के पॉइंट। तो अपन डिस्कस कर ले, मेरे को देखो कोई मेरे पास लिस्ट नहीं है, आप लोग बताओ, दो तो मैंने बता दिए कि भाई परसेंट में लेता है ऑर्डर, इसलिए ये ऑटोमेशन है। दूसरा मैंने क्या बताया, साइकिल सिस्टम इसमें, यानी माल बेच के तुरंत वही खरीद लेता है, इसलिए आपको इसलिए ये ऑटोमेटिक हो गया। कुछ समझ में आया या इसको और समझाऊं मैं? साइकिल वाला नहीं आया तो पूछ लो भाई, हैंड रेज कर लो, नहीं समझ में आया तो। पंडित जी इसको क्लियर कर दो आप, ताकि दो जने बोल रहे हैं तो पता चले, या और कोई साथी क्लियर करो मैं क्या कह रहा हूँ कि मतलब साइकिल सिस्टम, वन शॉट और साइकिल, साइकिल होने की वजह से ये ऑटोमेशन है। करेक्ट करो, कोई और साथी भी समझा सकता है इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो कोई है? जी सर, गुड इवनिंग सर, बहुत बढ़िया सर।
आपने साइकिल का, उसका क्या मतलब, अगर साइकिल पे लगाया हुआ है तो जैसे ही सारा फंड, किसी भी साथी की कोई ट्रेड लगी हुई है तो जैसे ही वो सारा फंड बेच कर आपका फंड फ्री कर देगा, फंड तो फ्री करेगा ही करेगा, साथ में प्रॉफिट भी निकाल के देगा, तो उसके पश्चात बाइंग ऑटोमेटिकली कर लेगा, तुरंत बाइंग कर लेगा विद इन सेकंड में। ये इसको बोलते हैं साइकिल में सारा माल ये होगी, नहीं नहीं नहीं, ये होगी रॉयल क्यू की बात। मुझे तो मैनुअल वाले को समझाना है ना जी। तो उसमें मैं बता रहा था कि ऑटोमेशन में ऑटोमेटिक का काम ये है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बाइंग हो जाएगा। मैनुअल में क्या होगा, जब तक आप कोई मैनुअल कोई व्यक्ति ट्रेड लगा रहा है, जब तक वो बेचेगा नहीं तो उसका माल, पहली बात तो बिकेगा नहीं, दूसरी बात अगर वो ऑर्डर लगा देता है इतने में प्राइस पे जाए तो बेच दे, तो बेच तो देगा परंतु तुरंत बाइंग नहीं कर पाएगा। तो इसमें ये मैनुअल में ये एक ड्रॉबैक है, बाइंग नहीं कर पाए। नहीं, देखो सुनो 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 सुनो, देखो शर्मा जी, अच्छी, बहुत अच्छी कोशिश करी आपने, मैं आपकी दाद देता हूँ, वेरी गुड, क्योंकि मैंने काफी समय बाद, मतलब मैंने काफी वेट किया तब आप आए, बहुत अच्छी बात रही। देखो आपने कहा तुरंत बाय करता है, तुरंत बाय नहीं करेगा तो इसका मतलब बाद में करेगा। बोलो, नहीं आपने बोला इसने माल बेचा, मैनुअल वाले का माल बिका, तो तुरंत बाइंग नहीं करेगा, तुरंत बाय है नहीं करेगा, ये बाइंग तुरंत बाइंग नहीं कर पाएगा, तो बाद में करेगा, इसका मतलब तुरंत नहीं करके बाद में करेगा। उससे बाई होगी नहीं, समय निकल जाएगा, तब तक ऊपर चल जाएगी। नहीं 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 नहीं, देखो अभी तीसरा आदमी, क्या मैं क्या बता, हम दोनों में क्या चल रहा है द्वंद, भाई कौन बताएगा, तीसरा आदमी बताओ। हम दोनों की बात, शर्मा जी कह रहे हैं कि वो रॉयल को तुरंत बाई कर लेता है, इसका मतलब ये हुआ रॉयल कि की बात नहीं, मैनुअल मैनुअल अपन मैनुअल की बात कर रहे हैं, मैनुअल। मैनुअल वाला इनके हिसाब से ये कह रहे हैं कि वो तुरंत बाई नहीं करेगा, बाद में बाई करेगा, लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि वो मैनुअल वाला दोबारा से बाय करने के लिए उसको दोबारा ऑर्डर लगाना पड़ेगा, और जब तक वो पहला ऑर्डर सेल नहीं होगा तब तक वो दूसरा ऑर्डर लगा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए उसको और फंड चाहिए, क्योंकि पहला फंड तो फ्रीज हो गया। तो ये नहीं, ये कहाँ चूक गए, देखो पॉइंट पर पकड़ ले अपन, कहाँ चूक गए, कौन सा शब्द नहीं काम नहीं, मतलब कौन से शब्द ने गड़बड़ कर दी शर्मा जी की। अभी ये कहना पड़ेगा कि सेल करने से पहले आप दूसरे बाय का ऑर्डर नहीं नहीं, शब्द बताओ, शब्द शब्द जो शब्द, हाँ जी सर, तुरंत। तुरंत, तुरंत का अपोजिट क्या होता है, बाद में, बाद में, जी सर। तो क्या बाद में बाय कर लेगा अपने आप, नहीं कर पाएगा, तो तुरंत को हटा के क्या करना, बोलना हमको कभी भी बाय नहीं करेगा, कभी भी बाय नहीं करेगा, सही है भैया। इसका पूरा माल बिक गया, बिकने के बाद वो दोबारा कभी भी बाय नहीं करेगा, उसको खुद लगानी पड़ेगी बाय, ठीक है, बिल्कुल सही। और यहाँ पर ये भाई साहब रॉयल क्यू बेच के आप भूख नहीं हो तुरंत वही बाय कर लेगा, ठीक है ना जी सर, बिल्कुल ये हुआ, हाँ ये हुआ ऑटो। देखो मैं, अपन ये आप नहीं जानते ऐसा नहीं है, अपना टॉपिक ही यही है कि हमारे प्रोडक्ट को हम सही शब्दों के साथ प्रस्तुत करें, ये है टॉपिक, है ना। मैं तो आपको शुरुआत के दिनों में ले गया हूँ कि रॉयल क्यू क्या है, और हम लोगों को क्या ऐसा बताएं कि उनकी बात समझ में आए। तो पहले तो ये है कि हमको मैनुअल ट्रेड के विपरीत बोलना है। अगर आपके प्लान में रॉयल क्यू में भी मैनुअल घुस रहा है, देखो यार सोचना बॉस, अगर आपको रॉयल क्यू बताते वक्त तो इसका मतलब ऑटोमेशन नहीं है, बोलो सही बात है ना भैया। भाई देखो, कुछ समझे ना बात को, कि अगर आपकी बात में 90% ऑटोमेशन है, 10% मैनुअल है, चलेगा, ठीक है। 80% आपका ऑटोमेशन है, 20% मैनुअल है, किसी के 60% ऑटोमेशन है, 40% मैनुअल है, इसी रॉयल क्यूब में किसी के 50% मैनुअल है, ऑटोमेशन है, 50% मैनुअल है। कुछ
कुछ समझ रहे हो मेरी बात को? शर्मा जी बताओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी सर, क्या कहना चाह रहा हूँ? सर यहाँ पर 90% 80% का मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति मैनुअल कर रहा है, सॉरी ये तो रोड में ऑटोमेशन जो की बात कर रहा है, तो वो मतलब एक बार ट्रेड लगा के छोड़ दिया अपने आप काम करेगा, वो तो 90% में आ गया। अगर बार बार चेंज कर रहा है मीन्स मैनुअल बाइसल कर रहा है रोड क्यू में भी, तो वो 50% में आ गया। ये आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, 4 आदमी हो, आपकी आवाज मेरे को नहीं आ रही थी, बाकी को आ रही थी क्या भाई? आ रही? बोलो बोलो। कहाँ गए? पोस्ट बनाया भाई सुशील जी आपको? जी सर, आवाज सर आ रही थी जी, बोलो। आ रही थी सर आवाज? अब चलो मेरी आवाज ठीक है? हाँ ठीक है सर। अब ये 4 आदमी है, चलो ये संजीव जी हो गए, सबसे नीचे संजीव जी, ये हो गए भाई साहब। कितने सारे तो खोले बना दिए आपने। अरे ये 4 आदमी है मालिक, आपको पता है। अरे इधर ऑटोमेशन 4 है। आदमियों की बात कर रहा हूँ। अरे यार आपने देखा ही नहीं। देखो एक 80-20 वाला है, एक 90-10 वाला है, एक 60-40 वाला है, एक 50-50 वाला है। आदमी कितने हुए? आदमी कितने हुए? 4 हुए ना। 8 कैसे समझ गया? हाँ सबके 2-2 गोले हो गए ना। ठीक। हाँ तो गोले से क्या मतलब? ये संजीव जी है, ये सुशील जी है, ये चलो आप ही हो मनीष जी लगा सिंह। नहीं पप्पू यार, मनीष यार तो लगा दो। अरे मेरे को बोलना है क्या? सर आपकी सर आवाज कट कट के आ रही है सर। अरे मैं एक दो नए लोगों की मेरी प्लानिंग है बात करने की, यूं कह रहा हूँ। ठीक है ना? अब जो नाम, चलो अब ये हो गया, चलो इसको एक्स मान लिया, बात नाम में घुस गई है। मेरे को ये बताओ कि कौन व्यक्ति ऑटोमेशन बता रहा है और कौन व्यक्ति अभी ऑटोमेशन नहीं बता पा रहा है? बताओ। ये नेमसिंग जी है, ये एक्स है, ये एस है। हाँ बोलो। सुशील जी और नीचे वाले 80-90% वाले ऑटोमेशन बता रहे हैं, बाकी मैनुअल बता रहे हैं। यार मेरा प्रश्न मेरा आवाज नहीं। मैं यूं पूछ रहा हूँ कौन सा व्यक्ति ऑटोमेशन है? आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही सर, बोलिए। अभी आ चलो आवाज नहीं आ रही सर, अभी आ रही है, बोलिए। चलो टाइम भी हो गया। अरे मैंने लेट चालू किया था। हाँ बोलो। छोड़ो यार, नहीं आ रही आवाज, कल बात करेंगे। आ रही है, अभी आ रही है। मेरा प्रश्न ये था कि भाई कौन सा व्यक्ति ऑटोमेशन नहीं बता पा रहा है? 4 नाम लिखे मैंने, एक्स वाला नहीं बता पा रहा। ठीक है ना? और कौन व्यक्ति ऑटोमेशन को सफलतापूर्वक बता पा रहा है? सुशील जी बता, सफलतापूर्वक बता रहे, 90% वाला बता रहे। अरे यार सुशील जी बता पा रहे, बस अपने नाम दिए। हाँ जी सुशील जी सही है। मेरे को क्या है? जी सर आ रही है। थोड़ा है, मेरे को लग रहा है डिस्टर्बेंस हो गया इस आवाज में। मेरे को ये कहना है कि सुशील जी को मैनुअल सीखना है कि वो एक्स को ऑटोमेशन सीखना है? अब मेरा प्रश्न ये है, एक्स को ऑटोमेशन सीखना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आवाज गई सब। चलो यार आवाज का सारा गड़बड़ हो गया। सर सेशन बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया। जी सर बहुत बढ़िया। क्या सेशन बहुत बढ़िया रहा सर। आपने बात से बीच में आवाज बीच में कट रही थी, परंतु बात समझ आ गई भी आप कहना क्या चाह रही। बहुत बढ़िया।
अब मेरा यही तो कह रहा हूँ, मैं धीरे धीरे लाता हूँ। अब सुशील जी को ऑटोमेशन सीखना है या एक्स को सीखना है? एक्स को सीखना है। एक्स को सीखना है। क्यों भाई? वो तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बोल रहा है, बोला है हमारे रॉयल क्यू के लोगों ने, हमारे अपलाइनों। कि यार ये क्या रॉयल क्यू के चक्कर में आ जाओ, मैं मैनुअल सीखा था। मेरी बात समझो, पॉइंट क्या है आज की मीटिंग का? पॉइंट क्या है कि जो सामान हमारे पास में है उसके बारे में ही पता नहीं है, उसकी ताकत का पता नहीं है, उसकी विशेषता या उसकी खूबी पता नहीं, तो बताएगा क्या? सर रियल में बात यही है कि खूबी का नहीं पता। मुझे बहुत सारे लोग मिले हैं सर जो कहते हैं मैं रॉयल क्यू करा था, मैंने छोड़ दिया, उसने करा था उसने छोड़ दिया। तो उसका रियल बात यही पता चली थी कि उनको तो ट्रेड ही नहीं लगानी आती थी। हाँ, अभी नहीं, ट्रेड नहीं, उनको पता ही नहीं था ये चीज क्या है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा खजाना है जी। आज अपन को पता चल, मतलब आज विषय क्या है कि हमारा टूल क्या है, हम कन्विंस है कि नहीं? हम रियल यही है कि अगर हम कन्विंस नहीं है, भटक गए, इसका मतलब हम कन्विंस नहीं है इससे। हाँ। अब मेरी बात खत्म करता हूँ मैं आज तो यार, कि भाई ऑटोमेशन बताना। अब आप किसी नए व्यक्ति को बोलते हो, उसको 10 चीजें तुम बोलते हो कि ये तुमको करना पड़ेगा, बाकी रॉयल क्यों करेगा। बात समझना है ना? जैसे कॉइन का सिलेक्शन आपको करना है, ये तो आपको ही करना है। फिर आप उसको बोलते हो कि ये तेरे को ये जो भी है, मतलब यहाँ पर ये पॉइंट तुमको छेड़ना है, कॉल बैक भी तुमको सेट करना है, 1.3 की जगह 1.5 कर दो। जितना कॉम्प्लिकेटेड आप बताओगे, कॉम्प्लिकेटेड मतलब मैनुअल, उतना ही आएगा नहीं फिर वो। समझ गए? $120 क्यों दूं? यस। तो शुरुआत में जैसे 1.3 तो रहने दो उसको, ये ऑटोमेशन। आपने देखो 1.3 की जगह उसको कहा इसको 1.7 कर दे, तो आपने क्या बताया? ऑटोमेशन के मैनुअल। संजीव जी समझे पॉइंट? जी सर, मैनुअल हो गया फिर तो। सही बात है, सही है ना? आपने बताया कॉल बैक ये 0.5 या ज्यादा है, तो इसको क्या 0.3 कर दो। फिर आप चले गए, मतलब ऑटोमेशन चीज को आप क्या बना रहे हो? मैनुअल का। तो इसलिए वो एक्स क्या बन गया? मैनुअल बन गया। बहुत बढ़िया। तो कीप थिंग सिंपल, जितना आप इसको सिंपल रखोगे उतना ये क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिक। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। ठीक है ना? तो भाई मतलब देखो, कई लोग क्या होता है कि अपना, मतलब मैं इसमें बहुत जानता हूँ, ऐसा करने के लिए इस ऑटोमेशन मशीन को मैनुअल बना देते हैं। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल सही। सही है ना? मैं इतना जानता हूँ, इस चक्कर में इस ऑटोमेटिक मशीन को मैनुअल मशीन बना देते हैं। जगह जगह ये बदलो, ये बदलो, ये बदलो, वो बदलो। आपको तो बिल्कुल जहाँ, मतलब अब यार देखो, अपने पास $3000 नहीं है, इसलिए वो 1-1 करना जरूरी है। कुछ नहीं बदल, बाकी हम कुछ नहीं बदलने को कहते। सही, सही बात है जी। देखो एक बार वो साल भर यहाँ समझ गया, चल गया, इसके बाद वो खूब बदले चलेगा, लेकिन शुरुआत में बात यहाँ हो रही है। लेकिन कि हमको लोगों को अगर इस प्रोडक्ट को समझाना है, तो मगजमारी आज कोई नहीं चाहता, हर आदमी चाहता है ऑटोमेशन। तो आप उसको ऑटोमेशन बताने में कामयाब हो जाओ, बस। ये रॉयल क्यू है। रॉयल क्यू क्या है? ऑटोमेशन। चलो ठीक है।